नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वो सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते, इसके मुख्य बिंदु और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर केंद्रित है। सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ लिखी है वो ये कि ये पूरा विश्लेषण 2025 में स्थापित एक काल्पनिक परिदृश्य पे आधारित है। इसका मतलब यह है कि एक क्या होगा अगर वाली स्थिति है जो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स को देख के तैयार की गई है। ये हमें बताता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। उस समझौते की नींव रखता है जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। समझौते का नाम और तारीख, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिस पर 17 सितंबर 2025 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे खतरनाक शर्त, इस समझौते का दिल है इसकी एक लाइन कि किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। साथियों, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये एक देश की संप्रभुता को दूसरे देश की संप्रभुता से जोड़ने जैसा है। नेटो से तुलना, ये समझौता अनौपचारिक सुरक्षा सहयोग से आगे बढ़कर एक संस्थागत सैन्य ढांचे का रूप ले लेता है, जो सीधे तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। जैसे नेटो में एक सदस्य पर हमला सभी 32 सदस्यों पर हमला माना जाता है, वैसे ही अब सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर माना जाएगा। ये दशकों में पाकिस्तान सऊदी रक्षा संबंधों में हुआ सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड है। इस समझौते की वजह क्या थी? कोई भी देश इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठाता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। ये पन्ना हमें उन्हीं वजहों के बारे में बताता है। मुख्य कारण, कतर पर इजरायली हमला। इस समझौते का सबसे बड़ा और तत्कालिक कारण था 9 सितंबर 2025 को दोहा, कतर पर हुआ इजरायली हवाई हमला। ये किसी भी खाड़ी देश यानी जीसीसी सदस्य पर पहला ज्ञात इजरायली हमला था, जिसने स्थापित नियमों को तोड़ दिया। हमले का निशाना एक रिहायशी इलाके में हमास का नेतृत्व था। इसमें 5 हमास सदस्य तो मारे ही गए, साथ में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। अपने ही घर में किसी देश के अधिकारी का मारा जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बढ़ती क्षेत्रीय चिंताएं, इस हमले ने खाड़ी देशों को एहसास दिलाया कि उनका पारंपरिक सुरक्षा गारंटर यानी कि अमेरिका अब भरोसे के लायक नहीं रहा। पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा था और खाड़ी देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था की तलाश शुरू की और उनकी ये तलाश जाके पाकिस्तान पर खत्म हुई। समझौते के अंदर की बातें, ये पन्ना हमें बताता है कि यह समझौता असल में काम कैसे करेगा और इसके ऐतिहासिक तार कहां से जुड़े हैं। सैन्य सहयोग का ढांचा, दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त रूप से निवारक का काम करेंगे। ये एक व्यापक दक्षिणात्मक समझौता है जिसमें सभी सैन्य क्षमताएं शामिल हैं। परमाणु छाता, यह समझौते का सबसे विस्फोटक पहलू है। इसके तहत पाकिस्तान के परमाणु हथियार सऊदी अरब को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी अरब बिना खुद परमाणु बम बनाए एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की सुरक्षा में आ गया है। ऐतिहासिक रिश्ते, ये दोस्ती नई नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। 1960 के दशक से ही पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात रहे हैं और वहां के पवित्र इस्लामिक स्थलों की सुरक्षा करते आए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हमेशा भारी आर्थिक मदद की है और यहां तक कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भी फंड किया था। भारत पर सीधा असर। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस पर सतर्कता भरी सावधानी दिखाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान था कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ये कूटनीतिक भाषा में एक गहरी चिंता का संकेत है। भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं, सऊदी अरब का खुला समर्थन मिलने से इस्लामाबाद और ज्यादा दुस्साहसी हो सकता है। परमाणु पहलू सबसे बड़ी चिंता है। कल को अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो क्या सऊदी अरब इसे अपने ऊपर हमला मानेगा? ये समझौता दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है। ये सऊदी अरब के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए आगे का रास्ता, तो अब भारत को क्या करना चाहिए? ये पन्ना हमें भारत की भविष्य की रणनीतियों की एक झलक देता है। राजनयिक चुनौतियां, भारत को सऊदी के साथ अपनी दोस्ती और अपनी सुरक्षा चिंताओं के बीच एक संतुलन बनाना होगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं पर इसके आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत को अपनी मल्टी अलाइनमेंट कूटनीति को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। रणनीतिक जवाब,
पाकिस्तान की सैनिक क्षमताओं पर और सतर्कता और निगरानी रखनी होगी। सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी रखनी होगी। वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारियों का पता लगाना होगा और मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, धुमे घरेलू रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक स्वायत्तता में तेजी लानी होगी। वैश्विक परिदृश्य और निष्कर्ष। ये पन्ना हमें इस पूरी तस्वीर को एक बड़े कैनवस पर दिखाता है। बदलती दुनिया। ये समझौता इस बात का प्रतीक है कि अमेरिकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद उसके सहायक अब विकल्प तलाश रहे हैं। इजराइल को संदेश। ये कतर पर हमले के बाद इजराइल को एक स्पष्ट संकेत है। भारत के लिए सबक। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक है मल्टी अलाइनमेंट कूटनीति का महत्व। इस बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारियों को लगातार अनुकूलित करते रहना होगा। संक्षेप में यह समझौता भारत के लिए एक नई और जटिल चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों की आवश्यकता होगी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।